हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था विश्नोई संप्रदाय जाम्बोजी के द्वारा प्रवर्तित था। आज हम पढ़ने वाले हैं जसनाती संप्रदाय जसनाथ जी के द्वारा प्रवर्तित है। मेरी वीडियो को आप लोगों के द्वारा बहुत प्यार दिया जा रहा है। इस प्यार के लिए आपका दिल से धन्यवाद है। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। और ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जसनाती संप्रदाय। जसनाथ जी ज़रा ये कहाँ के थे? कतरियासर बीकानेर के। जसनाती संप्रदाय के प्रभाव से जसनाती संप्रदाय का विकास हुआ, परंतु वैष्णव धर्म से अधिक प्रभावित होने के कारण यह वैष्णव धर्म का ही संप्रदाय माना जाता है। जाम्बोजी के साथ मारवाड़ क्षेत्र में जसनाथ जी भी उस समय के प्रमुख संत थे। जाम्बोजी के द्वारा कौन सा संप्रदाय प्रवर्तित कराया गया था? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे कौन? जाम्बोजी के साथ मारवाड़ क्षेत्र में जसनाथ जी भी उस समय के ही प्रमुख संत माने जाते हैं, जिनका जन्म विक्रमी संवत 1539 ईस्वी और 1482 ईस्वी कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन कतरियासर बीकानेर नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म 1539 विक्रमी संवत या 1482 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन कतरियासर बीकानेर नामक गांव में हुआ था। यह हमीर जी नामक जानी जाट और उनकी पत्नी रूपादे के पोष्य पुत्र थे। जब जसनाथ जी 12 वर्ष के थे तब भागथली नामक जंगल में ऊँटनियों को ढूंढते समय इन्होंने विक्रमी संवत 1551 ईस्वी की अश्विन शुक्ला सप्तमी के दिन गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। इन्होंने गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु बनाया था। कब? 1551 विक्रमी संवत में। उस समय गुरु गोरखनाथ ने दीक्षित करने के बाद इनका नाम जसनाथ, मूल नाम जसवंत रखा। इनका मूल नाम क्या था? जसवंत था। और जसनाथ किसने दिया था? गुरु गोरखनाथ ने। जसनाथ जी ने गोरखमालिया नामक स्थान पर निरंतर 12 वर्ष तक तप किया एवं साथ ही अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को जीव, दया एवं आत्मचिंतन का उपदेश दिया। जसनाथ जी ने गोरखमालिया नामक स्थान पर, कौन सा स्थान है? गोरखमालिया पर 12 वर्ष तक तप एवं साथ ही अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को जीव, दया, आत्मचिंतन का उपदेश दिया। जसनाथ जी लोहा पांगल नामक तांत्रिक का भी अभिमान चूर किया था। जसनाथ जी ने किनका अभिमान चूर किया था? लोहा पांगल नामक कोई तांत्रिक था, इनका अभिमान चूर किया था। इन्होंने रावलूणकरण को बीकानेर राज्य की गद्दी प्राप्ति का वरदान दिया था। बीकानेर के लूणकरण को गद्दी प्राप्ति का वरदान दिया था और राव घड़सी का अभिमान चूर कर उसे ज्ञान प्राप्ति का उपदेश दिया था। जसनाथ जी ने 1504 ईस्वी में कतरियासर में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। जसनाथ जी ने कतरियासर में कहाँ अपने संप्रदाय की स्थापना करी थी? जसनाती संप्रदाय की कतरियासर में 1504 ईस्वी में। इन्होंने ब्रह्मा शिव की निर्गुण उपासना पर बल दिया था और जसनाती संप्रदाय में 36 प्रकार की शिक्षाएं अपनाते हुए निराकार ब्रह्म शिव का स्मरण किया था। जसनाती संप्रदाय में शामिल होने वाले अधिकांश अनुयायी जाट थे। इस संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ सिंबुधड़ा व कोंडा है। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? सिंबुधड़ा व कोंडा है। इनकी अन्य रचना गोरख छंदो है। इनकी ये तो फेमस है, जैसे सिंबुधड़ा और कोंडा इनकी रचनाएं, और गोरख छंदो भी इनकी अन्य रचना है। अंत में विक्रमी संवत 1563 ईस्वी की अश्विन शुक्ला सप्तमी शुक्रवार को समस्त सेवक समुदाय को यथोचित उपदेश देकर 24 वर्ष की अवस्था में इन्हें कतरियासर में जीवित समाधि ले ली थी। विक्रमी संवत इन्होंने जीवित समाधि कब ली थी? कतरियासर में 1563 विक्रमी संवत। कुछ समय बाद इनकी पत्नी, यद्यपि इनकी केवल सगाई ही हुई थी, काललदे ने भी कतरियासर से पूर्व की ओर लगभग 1 मील दूर जीवित समाधि लिया। इनकी बाड़ी बनी हुई है। इनकी पत्नी थी काललदे और इनकी बाड़ी बनी हुई है कहाँ पर? कतरियासर के पास ही 1 मील दूर। मुक्ति प्राप्ति तो जसनाथ जी ने निर्गुण और निराकार ईश्वर की उपासना पर करने पर बल दिया है। इस पंथ में लालनाथ जी प्रसिद्ध संत हुए। सिकंदर लोधी जसनाती संप्रदाय से विशेष रूप से प्रभावित थे। उसने जसनाथ जी को कतरियासर के पास भूमि प्रदान की और लालनाथ जी के अलावा चोखननाथ जी, संत रुस्तम जी और सवाईदास जी ने भी इस संप्रदाय को संबंधित संत हुए थे। जीव समझोतरी लालदास जी द्वारा रचित है।
जीव समझोतरी किसकी रचना है? लालदास जी द्वारा। और यशोनाथ पुराण सिद्ध रामनाथ द्वारा रचित है। यशोनाथ पुराण सिद्ध ये किसके द्वारा है? रामनाथ द्वारा रचित। और जसनाती संप्रदाय की बाइबिल इस संप्रदाय के मूल ग्रंथ है। एक तो जीव समझोतरी और यशोनाथ पुराण। इस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कत्रियासर में, किसकी? जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है? कत्रियासर, जहाँ सिद्ध जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी। जसनाथ जी के समाधिस्थ होने के बाद उनके शिष्य जागोजी ने इस गद्दी पर बैठे। इनकी गद्दी इनके समाधि लेने के बाद कौन बैठे? इनके शिष्य जागोजी इस गद्दी पर बैठ गए थे। और जसनाथ जी के अन्य प्रमुख शिष्यों में से हारोजी ने बम्बलू में, हारोजी ने कहाँ अब पीठ बनाई? बम्बलू में। और हंसो जी ने लिखमादेसर में, और पालो जी ने पूंडरासर में, और टोडर जी ने मालासर में, तथा बोयत जी ने पांचला में अपने स्थान स्थापित किए, यानी यहाँ पर पीठें बनाई उन्होंने, और जो इस संप्रदाय की उपपीठें कहलाती हैं। इन स्थानों के अलावा और भी कई गांव में जसनाथ जी की बाड़ियाँ और 84 बाड़ियाँ प्रमुख हैं, जिनमें से कई स्थानों पर बाड़ियाँ हैं जिनमें से 84 प्रमुख हैं। सिद्धों के अलावा इस संप्रदाय में विरक्त होते हैं जो कि परमहंस कहलाते हैं तथा अविवाहित रहते हैं। जसनाती संप्रदाय की मूर्ति पूजा का विरोधी है। इस कारण इसके अनुयायी अन्य देवताओं की उपासना नहीं करते और न ही जसनाथ जी की मूर्ति बनाते हैं। बीकानेर के शासक लूणकरण की जसनाथ जी पर आगाज है, क्योंकि इन्होंने गद्दी दिलवाई थी इनको, तो इनकी श्रद्धा थी इनके ऊपर। बीकानेर के से राज्य के अन्य प्रतीकों जैसे छत्र, त्रिशूल की जगह जसनाथ जी के इष्ट के रूप में जाल वृक्ष को भी अपना प्रतीक माना था। बीकानेरी झंडे में तथा गंगाशाही रुपये में जाल वृक्ष को अंकित किया गया था। इस संप्रदाय में हवन और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात्रि जागरण में अग्नि नृत्य का विशेष कार्यक्रम होता है। इस संप्रदाय की अनोखी विशेषता है। तो बच्चों, ये वीडियो इतना ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।